नमस्कार दोस्तों, मैं सी नंद किशोर रेनीवाल आपका स्वागत करता हूं स्किल मंच के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है लास्ट वीक गवर्नमेंट ने जो जीएसटी सुधारों का ऐलान किया है, रिफॉर्म्स किया है, और साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी के रेटों में कटौती की है। ये जो रिड्यूस्ड रेटें हैं, जो कटौती की हुई रेटें हैं, ये 22 सितंबर से लागू होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो जीएसटी के रेटों में रिडक्शन हुआ है, क्या उसके कारण हमें एज ए एंड कस्टमर कार, बाइक या गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल सस्ते मिलेंगे, हमें कितना बचत मिलेगा, और कंपनियों का इन पर क्या रिएक्शन है, क्या कंपनियां इस बेनिफिट को एंड कंज्यूमर को पास ऑन करेगी। आइए देखते हैं, और साथ ही ये भी देखते हैं कि आज की तारीख में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की रेटें कितनी है और वो रिडक्शन होने के बाद में कितनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी की रेटों में कटौती हुई है, स्पेशली स्मॉल कार्स के ऊपर, छोटी कारों के ऊपर, वो कितनी हुई है और कौन सी गाड़ियां इस स्मॉल कार्स की कैटेगरी में आती है। अगर गाड़ी पेट्रोल है या हाइब्रिड मॉडल है, साथ में अगर उसके इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी या उससे कम है और लेंथ 4 मीटर या 4 मीटर से कम है, और अगर गाड़ी जो है वो डीजल या हाइब्रिड मॉडल पर है, उसके इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी या फिर उससे कम होनी चाहिए, और लेंथ जो है 4 मीटर या 4 मीटर से कम होनी चाहिए। तो ये गाड़ियां जो है स्मॉल कार, छोटी कारों में आती है, जहां पर हमें जीएसटी का बेनिफिट काफी ज्यादा मिला है। फ्लैट जो है कि अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग रेट जो है इन गाड़ियों के ऊपर 28% है, और प्लस कंपनसेशन सेस जो है वो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर अलग अलग है। तो इसकी ओवरऑल टैक्स का जो कंपोनेंट है आज की तारीख में वो 29% से 31% होता है, जो कि फ्लैट अब रिड्यूस होकर 18% रह गया है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो 10 से 11% का रिडक्शन हुआ है। और साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो है कि कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले भी जीएसटी की जो रेट थी वो 5% थी, और अभी भी जो है कि जीएसटी की रेटें 5% है, और ये जो नई रेटें हैं वो लागू होगी 22 सितंबर से। और हम अब बात करते हैं कि स्मॉल कार के कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियां आती है और उन पर हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। ये एक टेंटेटिव बेनिफिट है जो हमने मॉडल टू मॉडल जो है कि कैलकुलेट किया है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें मारुति ब्रांड की, तो मारुति के अंदर काफी सारी गाड़ियां हैं जो इस सेगमेंट में आती है, जैसे मारुति एल्टो K10 या फिर एल्टो। वहां पर जो है कि ये जो जीएसटी के रेटों में रिडक्शन हुआ है, उसका हमें जो बेनिफिट है टेंटेटिवली ये है 45,000 के आसपास मिलेगा। ये जो रेटें हैं ये एप्लीकेबल होती है एक्स शोरूम प्राइस पर। अगर हम सिलेरियो की बात करते हैं तो वहां पर एज ए एंड कस्टमर हमें 50 से 55,000 के बीच का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो वहां पर 60 से 65,000 का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वेगनार की, तो वेगनार पर भी करीब जो है कि 50 से 55,000 का बेनिफिट एटलीस्ट मिल जाएगा। और साथ ही डिजायर की अगर हम बात करें तो डिजायर पर करीब 65,000 से 75,000 के आसपास का बेनिफिट तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, वो भी सिर्फ जीएसटी की रेटों में रिडक्शन के कारण। अब हम बात करते हैं कि दूसरे ब्रांड की गाड़ियां कौन कौन सी है। अगर हम दूसरे ब्रांड की बात करें, जैसे हम हुंडई की बात करें तो हुंडई i10, हुंडई i20 और हुंडई वेन्यू। और साथ ही अगर हम टाटा की बात करें तो इस कैटेगरी की गाड़ियां हैं टाटा टियागो, टाटा एल्ट्रोज और टाटा पंच। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि ये जो सरकार के द्वारा किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स है, जीएसटी रेटों में जो रिडक्शन हुई है, उन पर कंपनीज का, अलग अलग ब्रांड्स का क्या रिएक्शंस है, क्या वो हमें ये बेनिफिट पास ऑन करेंगे, और उसका इम्पेक्ट क्या है, और वो इसको किस तरह से देखते हैं। अगर हम बात करें मारुति की, तो मारुति के चीफ आरती भार्गव साहब ने इसको काफी अप्रिशिएट किया है और काफी सराहना की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है कि जो इनकी कार्स है इनके प्राइजेस के अंदर रिडक्शन करेंगे। और साथ ही अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि स्मॉल कार का जो मार्केट डाउन जा रहा था, डिग्रेड जा रहा था, वो अब 6 to 10% इंक्रीज होगा। और साथ ही बड़े और मिड साइज कारों के ऊपर जो जीएसटी और कंपनसेशन सेस की जो कैपिंग है वो 40% के कारण वहां पर भी 5 to 10% के बीच का जो है ये इंक्रीमेंट होगा। साथ ही टाटा मोटर्स ने जो है कि ये जो टैक्स कट हुई है उसका बेनिफिट कस्टमर्स को पास होने के लिए प्रॉमिस कर दिया है। और साथ ही टोयोटा ने अपने प्राइजेस को रिड्यूस कर दिया है, और इवन दो वो फॉर्च्यूनर के ऊपर करीब 3 से 3.5 लाख का बेनिफिट दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यह एक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया बहुत ही पॉजिटिव कदम है,
जो आम नागरिकों को राहत देने वाला है और साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्टअप करने वाला है। अगर आप कोई कार, बाइक या कमर्शियल व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही फायदे का सौदा है। और ये जो नई रेटें हैं वो लागू होंगी 22 सितंबर से। तो दोस्तों, अगर आपको स्किल मंच का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन दबाना नहीं भूलें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।